नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो संदेश में। साथियों, इस वीडियो टॉपिक में आज वास्तविकता की जो वास्तविक घटनाएं और जो एक्चुअल में जो परिस्थिति है, जो रियलिटी है, इससे आपको अवगत कराएंगे साथियों। क्योंकि इस मूर्ख प्रोपेगेंडा में, इस बाबा भक्ति में, बाबा बनाने के लोगों को, बाबा बनाने के लोगों को आप अपना आइडियल और जो फेक साधु, फेक बाबा, एक व्यापारी फेक को आप आदर्श बनाने के लिए आतुर तो हो ही गए हैं, और वो भी आपको गधा तो बना ही चुका है, और अब गधी का दूध पिलाने के लिए भी आतुर हो चुका है। आपने देखा ना, अभी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। किसको बोलते हो आप? जिसको बाबा बोलते हो, रामदेव। रामदेव एक व्यापारिक है, कोई बाबा नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, कोई साधु नहीं है, एक व्यापारी है, एक अपने तरीके से बिजनेस करने वाला है, जो महर्षि पतंजलि के योग के जो एक आइडियलिज्म को लेकर योग को जाना, योग को समझा और अपना शारीरिक लाभ पा लिया। अब उसके हिसाब से वो पूरे अपने व्यापार करने में लगा हुआ है। तो अब क्या कर रहा है? इसने पहले एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के पहले 2014 के पहले क्या बोलता था आपको कि आपको 35 रुपये वाला पेट्रोल वाला सरकार चाहिए कि 65 वाला चाहिए, आपको सिलेंडर 400, 350, 400 में चाहिए कि आपको 800, 700 में चाहिए। तो आज इनको पूछो कि सिलेंडर आपको 1000, 1200 में मिल रही है, अब पेट्रोल 100 रुपया, 100 से अबव है, ठीक है, 100 रुपीज़। तो इनको पूछो कौन बाबा है। तो ये आपको मूर्ख बना चुका है। और क्या कर सकता है? तो कल के टीवी, मीडिया, न्यूज़, समाचार दिन भर में आ रहा है, वो गधी का दूध दूध दूह रहा है, गधी का दूध दूह रहा है, गधी का दूध पी रहा है और उसके फ़ायदे बता रहे हैं। तो इनका एक और एजेंडा था ना, ये लोग तथाकथित गौरक्षक बनकर आए थे, गौ सेवक बनकर आए थे। आपको ये एक धर्म, एक संप्रदाय को अपने में मोबिलाइज करने के लिए, खुद को एक साधु संत सन्यासी बताने के लिए, खुद को गौ रक्षक और गौ परंपरा में मातृ बताकर उसके नाम से स्वार्थ हित लाभ ले ली। आज देखो जितने गाय बैल हैं, ये इनके जो तथाकथित गौ रक्षक, वो तो सड़कों में घूम रहे हैं, और उसको क्या बोलते हैं कि राजस्थान सरकार ने भी एक बिल पास करा कि उस मवेशियों को आवारा नहीं कहोगे। अरे उसे आवारा छोड़े हो तो आवारा ही है ना, वो आवारा ही है, उसको आवारा छोड़ दिए आप। मवेशी पे भी जैसे जिस तरीके से घोड़े में लगाम होता है, वैसे ही मवेशी को घर में, हमारे एक छत्तीसगढ़ में कल्चर संस्कृति रही है कि घर में कोठा बनाया जाता है मवेशी के लिए अलग, और उनको में खूंटे गाड़ कर उसमें नेवारा से या उससे बाद जो उनके गले में फंदे डालकर उसको रखा जाता है, पैरा, खाना, पानी सब दिया जाता है, तब वो आवारा नहीं होता, वो उसका घर में संरक्षित रहती है, और वो घर का एक गोदान, एक संपत्ति होती है, जीवित संपत्ति, एक परिवार की तरह होता है मवेशी, गाय, ये सब। लेकिन आपने जो माइंडसेट, जो विचारधारा लोगों को दिया गौ सेवा के नाम पे, आप गौरक्षक के नाम पे, और आप क्या बोले कि एक धर्म संप्रदाय को आपने बीफ कंज्यूमर, एक बीफ खाने वाला उपभोक्ता बताया। ठीक है, आप देखते हैं कि ये गौ का शिकार करते हैं, गौ मांस खाते हैं करके डायरेक्ट एक आइडियोलॉजी, विचार, माइंडसेट करा और उनको प्रताड़ित किया। लेकिन आज वो गाँव, वो मवेशी देखो, रोड में कृमि लगे हुए हैं, कृमि, जिसको किरनी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इतने कृमि लगे हुए हैं। जो मवेशी मालिक हैं, जो हैं, ये सब रोड सड़कों में छोड़ दिए हैं। खुद ये लोग मवेशी के एक टाइम में मालिक बने, इतने मवेशी रखे, दान पुण्य में लेते थे, ब्राह्मण बने थे, बड़े अहीर यादव कहलाते थे। लेकिन आज की डेट में ये लोगों ने भी अपने मवेशियों को आज़ाद सड़कों पे छोड़ दिया, जो कि अनेक दुर्घटना, एक्सीडेंट से पैर टूट गए हैं किसी के, और कुछ हो रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ना तो उचित उनको सही तरीके से खाना, पानी, दाना मिल पा रहा है, या कोई चारा ही मिल पा रहा है। वो सड़कों में पेपर, पन्नी, कागज, पत्थर को ये खाते हैं साथियों। और आज भी आप देखो जगह जगह कृमि लगेंगे, कोई इसका देख रेख नहीं, कोई इसमें कृमिनाशक का छिड़काव नहीं, किसी भी तरीके से। जो मवेशी हैं, जो गऊ हैं, आप एक गौ या जो रोड में चलते, तो आप दुख से इतने व्यथित हो जाएंगे ना कि क्या बताया जाए। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी, पूर्व में जो हमारे एक सरकार थी, उसने गौठान, गौ सेवा के नाम पे काफ़ी इसकी अच्छी स्कीम चलाई थी। लेकिन वो भी अब धरती धरा में सब कहीं दब गया। गोधन न्याय योजना, ये सब करके गौ के नाम पे बहुत पॉलिटिक्स हुआ, बहुत राजनीति हुई, और इसको आप क्या बोलते हैं ना, राइट विंग पॉलिटिक्स बोलते हैं, तथाकथित हिंदू सनातन रक्षक पॉलिटिक्स बोल के ये लोग स्वयं को उससे उजागर करके उसमें उस राजनीतिक लाभ को लिए गौ के नाम पे। लेकिन वो गाय अब सड़क पे, आप देखो उसकी क्या स्थिति है। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि गधों की संख्या कम है। ठीक है, अब गधों के दूध की उपयोगिता, महत्व, और गधों को गाय से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कौन? बाबा रामदेव के द्वारा।
अरे कोई चीज़ किसी से महत्वपूर्ण नहीं, कोई किसी से कम नहीं है। सबकी अपनी जगह, अपने आवश्यकता के अनुरूप अपना महत्व है, अब उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर जंगल में है तो वहाँ शेर की इम्पोर्टेंस है, शेर की इम्पोर्टेंस, शेर का महत्व आपके शहरों में नहीं है। अगर जंगल बिना शेर, हाथी, जो आपके लंगूर, जो आपके जो स्नेक, जो सांप हैं, अगर ये नहीं है तो वहाँ उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नागफनी पेड़, ऊँट का महत्व, इम्पोर्टेंस रेगिस्तान डेजर्ट में है, राजस्थान डेजर्टी एरिया में। तो जिन क्षेत्रों में अगर आपके व्हेल, आपके शार्क, आपके जो समुद्री सीप, कच्छप, अगर इनकी जैसे ऑलिव रेड टर्टल है तो वो उड़ीसा भीतरकनिका का है, तो वो समुद्र में इनका, बिना समुद्र इनका सूना है। आपके सीप, बड़े सीप, जहाज़ें समुद्र में ही दौड़ेगी, वो सड़क पे पार का होकर उसका कोई महत्व नहीं है। आपके प्लेन का इम्पोर्टेंस आसमान में ही है, एयरपोर्ट में खड़े रहने से उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हर चीज़ों का अपने जगह, अपने मूल्य, अपने परिवेश के अनुरूप उसकी महत्ता है, उसकी नीच है, उसके हैबिटेट है, उसके आवास है। और उस प्रकृति को, उस स्वरूप को हर कोई जान लेना, समझ ले अपने तर्क विद्या, ज्ञान विवेक से, सत्य को जाने, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आपको गधे का दूध पिलाना का सिखाकर वो क्या है, का महागुरु है, महाज्ञानी है बाबा रामदेव। मूर्ख व्यक्ति है वो, अब गधी का दूध बेचकर आपसे व्यापार करेगा, इसलिए वो गधी का दूध का महत्व बता रहा था। समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को आपको सत्य से अवगत कराना हमको बहुत ज़रूरी है। ऐसे मूर्खों को, दुष्टों का आप समाज से बहिष्कार करिए। इनके दुष्ट प्रोपेगेंडा में, इनके दुष्प्रचार में जो आपको मूर्ख बनाते हैं, आपको गधा बना दिए, और गधे बनाकर अब गधी का दूध पीने के लिए आपको वो क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, ताकि और नीचता की हद पार कराया जा सके आपसे। देखो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आपको जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाकर, दुष्टता दिखा रहा कर, धर्म संप्रदाय जात के नाम पर जो लड़ा कर, तो बेटा जाओ ना, वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं थोड़ा। अच्छा ठीक, जाओ जाओ। तो ये चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को समझिए, जानिए कि क्यों, किस लिए ऐसे दुष्ट प्रोपेगेंडा में, ऐसे मूर्खता में आपको फंसाया जाता है। क्योंकि आपका शोषण किया जा सके, आपके समाज का, आपकी संस्कृति, आपके परिवेश, आपके हक, आपके अधिकार, आप अपना बात कर सके, उन शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आपको दुष्ट मूर्ख प्रोपेगेंडा में फंसाया जाएगा। और आप अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों का शोषण करेंगे, उनका अहित करेंगे, आपके अपने यहाँ का अल्पशोषण को आप टारगेट करेंगे और उनको किस तरीके से प्रताड़ित करेंगे। तो आप क्यों कहते हो कि बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं? क्या है धर्म संप्रदाय? भाई आप जैसे करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप अपने यहाँ के मुस्लिमों के साथ क्या कर रहे हैं, किस भावना से देख रहे हैं? तो बांग्लादेश में क्या वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है और आपके हिंदू 7% के लोग हैं माइनॉरिटी में, तो क्या वो लोग अपना प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे? लेकिन आपके दुष्ट राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा, जो पॉलिटिक्स की वजह से ही उनको आपके देश, आपके राज्य, आपके संप्रदाय, आपके कल्चर से कोई विद्वेष नहीं है। वो बस ये आपके जो राजनीतिक, जो राइट विंग तथा कथित आप बन कर, और जो ये बूढ़े बुजुर्ग आते हैं न्यूज़ मीडिया में, इनने ये जो विष जहर उगला है ना यहाँ के न्यूज़ मीडिया में, जिस तरीके से वहाँ की जैसे डेमोक्रेसी में महबूबा मुफ्ती बांग्लादेश के पूर्व सीएम जो रही है, मुजाबिर रहमान की जो बेटी, तो इस पे जिनको अभी हमारे हिडन पोर्ट में आना पड़ा, तो ये क्या है ना, अब तो वहाँ रिवॉल्यूशन होता है और जो मान के अभी तत्कालीन समय के जो यूएन में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था वो चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे इससे कितना टसल हमारे वेस्ट बंगाल में, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और बांग्लादेश के जो एक तो पहले से इंसर्जेंसी सिचुएशन, अस्थिरता बनी है, और इस बांग्लादेश के ऐसी सिचुएशन के बाद ये और काफ़ी और बढ़ रही है। और इसको और प्रोपेगेंडा लेकर हमारी मीडिया हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बता रही है। हमारे अभी डिप्लोमेट्स जो अभी त्रिपुरा में जिस तरीके से उनका बांग्लादेश का जो विरोध हुआ, तो किस तरीके से उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन हमसे दूर करने के लिए अपने डिप्लोमेट बांग्लादेश ने हमारे से बुला रहे हैं। सोचो ये किस देश में जा रहा है, किस स्तर में जा रहा है।
जो चाइना हमको चारों तरीके से घेर रहा है और जिस तरीके से श्रीलंका में उसने करा, बांग्लादेश काफ़ी अच्छा हमसे प्रभावित था, एक टाइम का था। लेकिन हमारे के जो आज के जो पॉलिटिकल सिस्टम, आज के जो पॉलिटिक्स जो मेन पार्टी में आई, इसके द्वारा पूरी तरीके से छत-विछत कर दिया गया और वहाँ में अपने आप को उनके लिए, उन संप्रदाय के लिए अपने आप को शत्रु के रूप में खड़ा कर दिया। उस टाइम की जो तत्कालीन सरकार को भी समर्थन करा, जो लास्ट काफ़ी समय से आपका आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके पूर्व समय से इन युवा पीढ़ी को पूरे फ्यूचर को वो उनके लिए तो वो क्या है, इविल है ना। और उसको आपने जैसे पनाह दिया, आपके यहाँ रुके, ठीक है, आपने एक भाई पड़ोसी के नाम से दिया। फिर इसके बाद आप बोलते हो कि जात संप्रदाय, आप जैसा करोगे वहाँ के लोग होंगे, और आपकी मीडिया भी इसी चीज़ को प्रोपेगेट कर रही है। सत्य चीज़ों को आपका ना तो विदेश मंत्री, ना फॉरेन मिनिस्टर, ना आपके विदेश डिप्लोमेटिक में किसी चीज़ में रिलेशन में आ रहे हैं। तो ये अस्थिरता इसीलिए है क्योंकि सारे समस्याएं, इधर बांग्लादेश से आपने रिश्ते ख़राब किए, श्रीलंका से ख़राब किए, मालदीव से ख़राब किए रिश्ते, आप हर जगह से, नेपाल से रिश्ते ख़राब किए, चीन से आपका रिश्ता टसल चल ही रहा है, पाकिस्तान से बन ही नहीं रहा है। तो आप इस तरीके से हर एक चीज़ से, ना तो आपकी विदेश नीति सही है, ना तो आपके अर्थव्यवस्था 5.4 के जीडीपी में ग्रोथ में चल रहे हैं। सोचो कितना बहुत वर्स्ट कंडीशन है, महंगाई इतनी बढ़ी है। आज डॉलर के मुकाबले आपका रुपी कितना गिर गया है, 84.67 कल था, मतलब 85 रुपये के आसपास। तो देखो कितना रुपये का आपका मूल्य गिर गया। तो आप आर्थिक मोर्चे पर आप नहीं, सही नहीं हो। मिडिल क्लास को आपने ख़त्म कर दिया है पूरा। एमएसएमई, लघु और जो इस सूक्ष्म उद्यम है उसको आपने ख़त्म कर दिया। तो हर चीज़ों को इन क्षेत्रों में आपके जो आपके जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, देखो जो अनपढ़ गंवार मूर्ख टाइप से लोग रहते हैं ना, जो एक दुष्ट राजनीतिक प्रोपेगेंडा में रहते हैं, वो लोग कभी आपकी अर्थव्यवस्था, जीडीपी, आपकी कृषि, आपके एग्रीकल्चर, सारे सेक्टर्स जो आपके ग्रोथ कोर 8 सेक्टर्स होते हैं, सीमेंट, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को वो लोग इंक्लूसिवनेस और कोऑपरेटिव की भावना से नहीं चला पाते। ये इसीलिए इसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म और एक कैपिटलिज्म पूंजीवाद पूरा बढ़ जाता है और वह पूरे सरकार प्रशासन को कुछ 1-2 के लोगों के रूप में के संपत्ति के रूप में पूरे धन वेल्थ को मोबिलाइज करके इक्विप करवा देता है, एक जगह संचित करा देता है। बाकी लोगों को फिर इस पूरे शासन व्यवस्था में प्रताड़ित होते रहते हैं। तो न तो अर्थव्यवस्था पे, न तो उड़ियन नागरिक, आपने कहा बोला था उड़ान योजना लाया था, उड़े देश के आम नागरिक, क्या था ये कि एक हवाई चप्पल वाले को आप हवाई जहाज़ में देखना चाहते थे। अब देखो आपका डोमेस्टिक फ़्लाइट कितना महंगा है, 43% यही बढ़ा है, इंटरनेशनल फ़्लाइट से ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट। आप हर मोर्चे पे असफल हुए हो। तो आप किसी के हित साधन के लिए, किसी के भलाई के लिए आप कोई भी योजना आपका पूरी तरीके से ज़मीन पर ना तो ग्राउंड पर सही तरीके से कर पाई, ना ही कर रही है। चाहे आपका स्मार्ट सिटी ले लो, चाहे आपका शौचालय स्कीम ले लो, कहीं भी आप गांव में जाइए, कोई रन नहीं कर रहा है सही से। आप बस मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया स्कीम बस गिनाते गए, लेकिन उन स्कीमों का ज़मीन पे इतने स्कीम एस्पिरेंट जो यूपीएससी एस्पिरेंट रहे, हमने भी पूर्व में रहा, सब स्कीम ही रटते गए, लेकिन उस स्कीमों का ज़मीन धरातल पर कोई महत्व मूल्यहीन रहा। तो आप लोगों को गधी का दूध पिलाना सिखवा रहे हो, राजनीतिक प्रोपेगेंडा में, दुष्टता में फंसा रहे हो, धर्म जात संप्रदाय में लड़वा रहे हो, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। तो ये और मूर्ख बनाना छोड़ो लोगों को। कितना मूर्ख बनोगे आप लोग भी जो इनके इन झूठे प्रोपेगेंडा में आ जाते हो। आप एक धर्म संप्रदाय के नाम पे वोट करते हो। पूरी तरीके से आपकी राजनीतिक व्यवस्था भी चरमरा गई है, जो आपकी इलेक्टोरल जो इलेक्शन प्रणाली है। इसीलिए तो वेस्ट में आपको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी निरंकुशता के रूप में आपको नवाजा जाता है कि आप इतने छत विछत हो गई है आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो इसीलिए मेन मुख्य रूप से इसीलिए कि आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस प्रोसेस से बाहर आइए, उस परमात्मा के चरणों में, परम गॉड जो एब्सोल्यूट है ना, परम तंत्री व्यवस्था के लिए, एक एब्सोल्यूटिक सिस्टम के लिए, जो पूरी इंक्लूसिव, एक समावेशी समाज, एक स्वदेश में एक स्वराज की भावना, जो गांधी का स्वराज, उस भावना को जो जमीन स्तर से जो सशक्त करने की, स्ट्रेंथनिंग करने की जो कैपेसिटी है, जिसमें वो परमात्मा का जो परमतंत्री व्यवस्था, इन दुष्ट राजनीति को, इन दुष्ट बाबाओं को सबका तिरस्कार करिए। इनको अपने समाज, अपने परिवेश, इनको देखो, इनको ना तो फॉलो करो, ना तो इनके व्यापार, इनके कारपोरेट जितने भी इनके प्रोडक्ट हैं सबका तिरस्कार करो। मूर्ख अंधभक्ति में मत बजाओ। ये लोग आपको गधी का दूध पिलाएंगे। कल क्या बोलते हैं, गौमूत्र पीने के लिए बोल रहा था ये, गौमूत्र, गोबर को शुद्ध गाय की माता का गोबर, ये क्या बोलते हैं आपको बीमारी। अरे आज हमारी संस्कृति में कल भी था,
आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हम गाय के गोबर से कंडे बनाकर रोटी खाते थे, खाना बनाते थे। आज भी गाय के गोबर से हम घरों के बाहर लीपते हैं, जहाँ बैठे हमारे चौरा, पवित्र करने के लिए। गाय के गोबर पानी में रखकर घर का आंगन में पूरे छिड़काव किया जाता था, झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है वो पवित्र करने के लिए। गौमूत्र, गोबर, आप बोलते हो गौमूत्र ऐसा क्या है? गौमूत्र जिस आप देखते हैं मैदान में घास के भूमि में जहाँ गौ माता पेशाब करती है वहाँ घास जल जाता है, मर जाता है, तो वो आप उसको लोगों को गौमूत्र पिलाने की बात करते थे। ये मूर्खता नहीं थी। आज गधी का दूध, फिर कल गधी का पोलो के मल खाओ, गधी का मूत्र पियो, ये रामदेव है बाबा, ये दुष्ट रामदेव। देखो कोई चीज़ ये बहुत अति अंत हो जाती है, हद हो जाती है, तो उसके बारे में बात करना पड़ता है। और लोग आज की युवा पीढ़ी ऐसे बाबाओं, ऐसे मूर्खों से इंस्पायर है, उनके फॉलोअर बने हुए हैं ना, तो उसको, और क्योंकि मुख्य मीडिया, समाचार मीडिया पूरी चीज़ों को उनको दिखा रहा है लाइव, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। डॉली चाय वाले टाइप से, जो क्या बोलता है, डिग्री पे पेशाब कर दिया करके लोग वीडियो बनाते हैं। अरे वो चाय वाला है तो चाय बनाए ना। एक चाय वाला ने पूरे देश, संस्कृति, समाज, रेल सब बेच दिया। एक चाय वाला देखे हो, बिल क्लिंटन उसके आपके पास चाय पीता है। तो आपको मूर्ख बनाने के लिए आपको ऐसे आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि डॉली को देखो, बिना पढ़ा व्यक्ति कितना करोड़ों लाखों कमाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सत्य को नहीं जान रहे हो ना आप। ये जो वही भावना आएगी ना कि कह गया राम सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो ये वही है कि जो हंस है, जो ज्ञानी है ना, वो दाना चुक रहा है, लेकिन कौवा अभी मोती खा रहा है। तो मूर्खों को फॉलो किया जा रहा है, मूर्ख को, अभिनव अरोरा, जया किशोरी टाइप से लोगों को, मूर्ख को ही राज शासन, सत्ता प्रशासन में बैठाया गया है। मूर्ख लोग ही बड़े बड़े IAS IPS प्रशासनिक पद में बैठे हैं। दुष्ट लोग, मूर्ख लोग, प्रोपेगेंडा, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वाले लोग। तो इन चीज़ों को आप समझिए, मूर्ख मत बनिए, क्योंकि मूर्खों को तो आपने बैठा दिया। और ऐसा कलयुग आएगा, कह गया था राम ने सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। तो कौवा मोती खा रहे हैं, हंस चुग रहा है दाना। तो इन चीज़ों से आप स्वयं को जानिए, समझिए। और रामदेव के ये जो गधे को जो दूध पिला रहा है ना, उन चीज़ों से दूर रहिए, समझिए इन चीज़ों को, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को। आपको जिस तरीके से उन्माद बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू का क्या क्या है, क्या आप अपनी सरकार से पूछिए, आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या पॉलिसी रही, आपने कैसे NRC CAA लाया था, उस एक्ट का क्या रोल है। लो अभी आश्रय में, अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, तो आपका CAA, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो लाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए, आपने क्या बोला कि जो आपके यहाँ माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक मुस्लिम को जो छोड़कर आप क्या बोलते हैं कि अफगानिस्तान, ठीक है, आप जो बोलते हैं कि आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका से जो भी अन्य तबके के गैर मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनको अपने सिटीजनशिप देने के लिए तो CAA लाया था, NRC लाया था, तो दीजिए उनको। अगर 7% हिंदू वहाँ प्रताड़ित है, पीड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि आप अपने अल्पसंख्यक के साथ जैसा करोगे आपको वैसा भोगना पड़ेगा बाहर से ना, तो उनको आप सिटीजनशिप दीजिए, अपने यहाँ वैसा बैठाइए। आपको डर कैसा? आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आम लोगों में क्यों पीड़ा, जरोस, आक्रोश क्यों भर रहे हो? क्यों बांग्लादेश के प्रति हिंसा बढ़ाने के लिए? तो ये चीज़ें आप सत्य को जानिए साथियों, सत्य सनातन को जानिए। नमस्कार साथियों, अपने आसपास परिवेश में गाय मवेशी हैं, उनको देखिए, समझिए क्या स्थिति है। जिस नाम से लेकर यह जो सरकार आज 3rd टर्म चल रहा है, इनका 3रा टर्म, और कैसे कर रही है, तो राजनीतिक अस्थिरता आने वाली है। मार्च के बाद देखना बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, हर चीज़ों पे जवाब नहीं है सरकार के पास। कब तक लोगों को आप मूर्ख बनाओगे, कब तक, सोचो ना। नमस्कार साथियों।